कि बंधन किसका होता है, बंधन मन का होता है, बंधन आत्मा का होता है कि बंधन शरीर का। देखो आत्मा का कोई बंधन नहीं होता, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। न आत्मा का जन्म होता है, न आत्मा का मरण होता है। न अग्नि आत्मा को जला सकती है, न जल गीला कर सकता है, न वायु सुखा सकती है। गीता में लिखा है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। ये आत्मा एक शरीर को छोड़कर के दूसरा शरीर धारण कर लेती है। लिखा है गीता में, जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को छोड़ देते हैं, नए वस्त्र पहन लेते हैं, उसी प्रकार वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपणानि। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्र धारण करते हैं, आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो आत्मा का बंधन नहीं होता, आत्मा की मुक्ति भी नहीं होती। आत्मा तो एक शरीर को छोड़ता है, दूसरा शरीर धारण करता है। तो बंधन शरीर का होता है, बोले शरीर का भी बंधन नहीं होता। शरीर के बंधन के बारे में तो सोचना डबल ना समझी है। इस शरीर की 3 गतियां होती है। पहला कृमि, यदि इसको मरने के बाद ये शरीर मर जाता है और मरने के बाद में धरती में दबा दिया तो कृमि कीड़े बन जाएगा महाराज। यदि फेंक दिया तो गीदड़ आदि उसे खाकर के विष्ठा कर देंगे, कृमि विट, और जला देंगे तो 2 मुट्ठी राख बन जाएगा। कृमि विट भस्म संजानतम, 2 मुट्ठी राख बन जाएगा महाराज। तो शरीर का ना बंधन होता है, न शरीर की मुक्ति होती है। इसकी तो 3 ही गतियां होती है, क्रमे विट भस्म संजानतम। तो महाराज बंधन किसका होता है, मुक्ति किसकी होती है? बोले मन ही व्यक्ति के बंधन और मोक्ष का कारण है। शास्त्रों में लिखा है कि मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बध्यम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मनः। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन के द्वारा बंधे हैं तो समझ लो बंधन है, और मन से मुक्त हो गए तो समझ लो मोक्ष है। लिखा है शास्त्रों में क्या कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम सो मन ही करत फजीत। मन ही मिलावत राम सो मन ही करत फजीत। मन ही मिलावत राम सो मन ही करत फजीत। मन ही मिलावत राम सो मन ही करत फजीत। ये मन ही व्यक्ति के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे राम सो मन ही करत फजीत। ये मन व्यक्ति के बंधन और मोक्ष का जो कारण है वो है मन। मन से बंधे हुए हैं तो बंधन है, नहीं तो मुक्ति है महाराज। माता देखो, ये मन ही व्यक्ति के बंधन मोक्ष का कारण बनता है, और व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसे वैसा फल। कई बार हम देखते हैं महाराज, हम बहुत अच्छा करते हैं लेकिन फिर हमारे साथ गलत हो गया। वो बुरा करता है लेकिन फिर भी उसके साथ अच्छा हो गया। ये बहुत लोगों का प्रश्न होता है। तो ये ध्यान रखना, हमें वो मिल रहा है
जो हम पहले कर करके आए हैं। जो पहले किया है वो अब मिल रहा है, और जो अब करेंगे वो बाद में मिलेगा। अरे पिछले साल हमने गेहूं बोया तो गेहूं खाने को मिलेगा, अब की बार चना बोएंगे तो चना मिलेगा। हम दूसरे को देखते हैं, महाराज वो चना खा रहा है, उसके महाराज ऐसा हो रहा है, अरे उसने जो किया वो उसको मिलेगा, और जो हम करेंगे वो हमें मिलेगा। ये लिखा है रामचरितमानस में, क्या कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, 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 जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है। गीता में भी लिखा है कि कितने जन्म बीत जाए लेकिन कर्म का किया भोगना पड़ता है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि, चाहे वो 1000 जन्म बाद भोगना पड़े, करोड़ों जन्म बाद भोगना पड़े, वो भोगना पड़ता है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ किया है तो शुभ फल मिलेगा, अशुभ किया है तो अशुभ फल प्राप्त होगा। देखो माता, व्यक्ति अपने पूरे जीवन में अच्छा कर्म करता है तो मरने के बाद में वो स्वर्ग लोक में जाता है, और बुरा कर्म करता है तो नरक में जाकर के दुख भोगता है, कष्ट भोगता है। ये सुनकर की माता देवहूति कहने लगी, महाराज आप हमें ये बताइए, मन में आप हमें ये बताइए कि आप बोलते हैं जीव मरने के बाद स्वर्ग जाता है, अच्छा कर्म करता है तो बुरा कर्म करता है तो नरक में जाता है। ये स्वर्ग में कौन जाता है, नरक में कौन जाता है? आत्मा तो एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण कर लेती है, और एक शरीर ये यहाँ पर जल करके भस्म हो जाता है, या तो जला दिया जाता है, या धरती में गाड़ दिया जाता है, या उसे उठा करके पटक दिया जाता है, गीदड़ आदि खा के विष्ठा कर देते हैं। तो शरीर जल के भस्म हो जाता है, आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, तो स्वर्ग कौन जाता है, नरक कौन जाता है? मुझे बताने की कृपा करो। तो ध्यान से सुनना, कपिल भगवान कहते हैं, माता देखो, एक होता है पंच भौतिक शरीर जो ये दिखाई देता है, ये 5 तत्वों से मिलकर के बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लिखा कि चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, ओ पंच जनित यह अधम शरीरा। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये 5 तत्वों से जो मिलकर के शरीर बना है वो यहाँ जलकर के भस्म हो जाता है। इसे बोलते हैं पंच भौतिक शरीर। एक होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर मतलब बहुत छोटा शरीर। कितना? कहते हैं बाल, बाल जो है उसके आगे का हिस्सा, और उसके 100 टुकड़े कर दो। बालाग्र शतभागस्य, भागवत में लिखा है कि बालाग्र शतभागस्य, उसका 100वां टुकड़ा कर दो, और जो फिर टुकड़ा बचे फिर उसके 100 टुकड़े करो महाराज। पहले तो बाल के आगे का हिस्सा दिखाई नहीं देता महाराज कितना छोटा है, फिर उसके 100वां हिस्सा करो,
फिर जो टुकड़ा बचा फिर उसके 100 हिस्से करो। इतना छोटा होता है सूक्ष्म शरीर। कहते हैं जब शरीर मर जाता है तो उसमें सूक्ष्म शरीर निकलता है, आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो भगवान के पार्षद उसे लेकर के स्वर्ग लोक चले जाते हैं, और व्यक्ति बुरा कर्म करता है तो यम के दूत पकड़ करके उसे नरक लोक में लेकर के जाते हैं, कष्ट देते हैं। अब नरक में जाकर के जीव बड़े कष्ट भोगता है, बड़े कष्ट भोगता है तो महाराज प्रभु से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। फिर भगवान कहते हैं पहले किया तो सोचा क्यों नहीं, क्योंकि जीवन में कुछ काम थोड़ा ही आता है। व्यक्ति की अच्छाई बुराई हमेशा साथ रहती है, व्यक्ति का कर्म हमेशा साथ रहता है, बाकी सब यहीं रह जाता है या कुछ साथ जाता है। क्यों जी ब्रह्मदत्त जी? जीव का कर्म साथ में रहता है, उसका नाम क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। ना वो राजा रहे ना वो रानी रही, बस सुनाने को उनकी लिखा है कि जाएगा जब यहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत वहां पकड़ के डालेंगे घेरे घेरे। दुनिया को छोड़ तेरा मरघट में वास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास। सही है कि गलत है? कोशिश करो कि अच्छे कर्मों की पूंजी हम इकट्ठा करें।